बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा 7th क्लास की साइंस हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 28 पे हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। जो प्लांट का हम पढ़ रहे थे उसमें कल हमने रहना पढ़ा था रूट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। ठीक है कि ट्रांसपोर्ट सेल में किस तरह होती है। बेटा जब पत्तों से पानी निकलता है तो वो क्या काम करता है, सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन किसे कहते हैं कि वो चूसने की जो प्रेशर होती है वो क्या करती है, वो अप्लाई कर देती है नीचे स्टेम पे, और स्टेम क्या करती है, पानी को खींचती है पत्तों से। जब पत्ते के ऊपर वाले हिस्से से, बेटा ये देखिए आप, पत्ते के ऊपर वाले हिस्से से जब पानी निकल जाता है तो ये क्या काम करता है, नीचे से पानी को पुल करता है, खींचता है। तो स्टेम क्या काम करता है, फिर स्टेम भी ये सक्शन करता है और वो जड़ों से पानी ऊपर खींचता है। ठीक है, तो जाइलम सेल जो है ना, ये बेटा ट्यूब्स होते हैं जिसमें क्या काम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, मिस कर दिया। फैसिलिटेट करते हैं बेटा किसे, वाटर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह के होते हैं। ये इस तरह के ट्यूब के शक्ल के होते हैं, इस तरह के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पानी इसमें मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा बेटा इसके अलावा जो स्टेम जो है ना, वो क्या काम करता है, पानी को भी प्रोवाइड करता है पूरी प्लांट को, और खुराक को भी प्रोवाइड करता है पूरी प्लांट में। ठीक है, और खुराक किसके ज़रिए होगा, खुराक बेटा होगा हमारे पास फ्लोएम सेल जो है ना, वो क्या काम करेंगे, वो फैसिलिटेट करेंगे, मदद देंगे फूड ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, वो भी इसी तरह होते हैं, ट्यूब शक्ल के होते हैं, और वो खुराक को तकसीम करते हैं। बेटा आज स्टेम में बस यही चीज़ें हैं, जाइलम है और फ्लोएम है, पानी की ट्रांसपोर्ट करती है नीचे से ऊपर तक पत्तों तक, और पत्तों से खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम कहाँ पे, नीचे जड़ों तक। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब हम जो है ना बेटा लीव्स का पढ़ेंगे कि लीव्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, कि चीज़ों की आमदोरफ्त लीव्स में, पत्तों में किस तरह होंगी, वो हम पढ़ेंगे। बेटा लीव की आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मस। इसको हम बेटा कहते हैं एपिडर्मस। फिर एपिडर्मस बेटा हमारे पास डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एपिडर्मस हमारे पास डिवाइड है बेटा 2 टाइप्स में। पहले को हम कहते हैं अपर एपिडर्मस, दूसरे को हम कहते हैं लोअर एपिडर्मस। ठीक है, अपर किसे कहते हैं बेटा, ये देखिए आप, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, ये क्या है, अपर एपिडर्मस है बेटा। ये नीचे वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मस। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। अच्छा बेटा फिर एपिडर्मस जो है वो हमारे पास होगा उस पे एपिडर्मस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, शक्ल कैसी होती है, साख कैसी होती है। बेटा एपिडर्मस पे क्यूटिकल्स या वैक्सी लेयर होते हैं,
और उसको क्या कहते हैं, उसको बेटा कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये वैक्सी लेयर होते हैं, मोम की तह होती है जो एपिडर्मिस पे मौजूद होती है। ये देखिए आप, ये पत्ते पे जो आपको चमक नज़र आ रहा है, ये लाइट जो पड़ रही है और जो ये चमक दिखाई दे रहा है, ये चमक क्या है, ये वैक्सी लेयर है। ठीक है, ये मोम की एक पतली सी तह होती है और ये क्या काम करती है बेटा, ये कंट्रोल करती है ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन क्या अमल है, पत्तों के ज़रिए जब पानी बुखारात की शक्ल में पत्ते से बाहर निकले फ़िज़ा में, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है, कंट्रोल करता है ट्रांसपायरेशन को। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें मौजूद होते हैं, इस एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स भी होते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, स्मॉल एयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं कुछ पत्तों पे, आपने देखे होंगे। जो तूत पानी बानियम चिकम दस नरी नरी बिफ्ती, ठीक छुआ, स्मॉल हेयर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये भी ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बाल। अच्छा बेटा, इसके एपिडर्मिस में और क्या होता है बेटा, इसमें होते हैं हमारे पास स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे होते हैं। ये एपिडर्मिस पे होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों पे स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। बेटा सिंगुलर इसका स्टोमा है, वाहिद इसका स्टोमा है और जमा स्टोमेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक लीफ हो गया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ओपनिंग जो हमारे पास है, ये दरवाज़े होती हैं, खाली जगह होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इस एक को हम स्टोमा कहेंगे और इन सारे खाली जगहों को हम कहेंगे, इन सुराखों को हम कहेंगे स्टोमेटा। ठीक है, इन सारों को आप देखिए बेटा, लीफ हो गया, ये सुराख जो इसमें है ये छोटे छोटे, ये स्टोमा या स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमा एक को कहते हैं, स्टोमेटा एक से ज़्यादा को कहते हैं। तो फिर बेटा इसके इर्द गिर्द एक ख़ास सेल्स होती है इस तरह से, जो ग्रीनिश इन कलर होती है। ग्रीनिश कलर किस तरह, ये सब्ज़ रंग की होती हैं। ये बेटा ये जो ब्रैकेट हैं इसको क्या कहते हैं, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, ग्रीनिश इस तरह आपकी आंखों के ऊपर पर्दे होते हैं या पपूटे होते हैं या आई लिड्स होते हैं। जब बाहर से कोई मच्छर या कोई छोटी सी चीज़ आपके आँख में अंदर जाती है तो आप फ़ौरन अपनी आँख को बंद कर देते हैं। इसी तरह एक गार्ड सेल्स क्या है, ये दरवाजे होते हैं इन स्टोमा या इन सुराखों के इर्द गिर्द, जो इन सुराखों को इस तरह बंद और खोलते हैं। क्या काम करते हैं, दरवाज़ों का काम करते हैं, बंद और खोलते हैं इन सुराखों को, ये गार्ड सेल्स। और ये ग्रीनिश होते हैं। और ये ग्रीनिश क्यों होते हैं, क्योंकि इन गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्या होता है, वो ग्रीन इन कलर होता है। गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है और वो सब्ज़ रंग के होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट में फिर अंदर जो है ना बेटा क्लोरोफिल होता है। और ये क्या काम करता है, खुराक तैयार करता है पत्ते में। ठीक है, अच्छा बेटा ये तो अपर और लोअर एपिडर्मिस सेल्स के बारे में हो गया। अब जो है ना हम मिडल लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें बेटा और एक्सचेंज जो है ना, एक्सचेंज मिडल, ये गैसियस एक्सचेंज या जो ट्रांसपोर्ट होती है जी लीफ में,
वो मिडल लीफ के थ्रू होती है या इस स्टोमेटा या स्टोमा के थ्रू होती है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मिडल लीफ क्या है, इसका मैं डायग्राम आपको बनाता हूँ। बिलो द एपिडर्मिस बेटा, एपिडर्मिस के नीचे एक दूसरा लेयर होता है जिसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स और मिडल लीफ, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट इसी मिडल लीफ के थ्रू होती है, गैसों की ट्रांसपोर्ट या पानी की ट्रांसपोर्ट या खुराक की ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो हमारे पास हुआ बेटा, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, ये एपिडर्मिस है, पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो वैक्सी लेयर होता है वो क्या है, क्यूटिकल है। जो मैंने आपको अभी पत्ते पे दिखा दिया कि जो चमक करती है, जो छोटी सी तह होती है मोम की, उसको वैक्सी लेयर कहते हैं। बेटा पेरिसेट, अब मैं मिडल लीफ को ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो वो किस तरह से होते हैं, बेटा ये मिडल लीफ या जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। एक को बेटा हम कहते हैं पेलिसेड, मेसोफिल। दूसरे को हम कहते हैं बेटा स्पॉन्जी, मेसोफिल, ठीक है। और इस मिडल लेयर में ये पेरिसेड, ये वाले जो एक कॉलम जैसे ये लंबे लंबे हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब से अटैच है, इसको हम कहते हैं पेरिसेड, मेसोफिल, ठीक है। पेरिसेड सेल्स या पेरिसेड पेरेन्काइमा, ठीक है। और ये वाले जो हमारे पास है ये गोल गोल जिसके बीच में सुराख है या जिसके बीच में फासला होता है या एक दूसरे से फासले पे हैं, इसको क्या कहेंगे बेटा हम, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, ठीक है। ये गोल गोल और ये बीच में जो खाली जगह हैं इन ये एक दूसरे से अलग-अलग है और ये बीच में जो खाली जगह हैं यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होती है पत्ते के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है और ऑक्सीजन इसके बाहर जाता है, ठीक है। तो इन खाली जगहों से गैसियस ट्रांसपोर्ट होती है। और बेटा यहाँ पे इस तरह से वीन्स होती हैं, ठीक है, इसमें मिडल लीफ में। और ये क्या काम करती है, इस तरह ये डिवाइड होती हैं। ये अपर पोर्शन जो है ना ये वास्कुलर बंडल्स होते हैं, ये जाइलम होते हैं, ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये वाले क्या है, खुराक को ये क्या करते हैं,
ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास पूरा स्ट्रक्चर के अपर मिडल लीफ क्या है। ठीक है, विंग्स क्या है, ये विंग्स होते हैं, रगे होती हैं जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा जो है ना वो भी इस लेयर में जो है ना वो क्या होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका लीफ का सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बेटा आपने पढ़ा कि मीज़ोफिल सेल्स जो है ना वो क्या काम करते हैं। मीज़ोफिल सेल्स बेटा करते हैं गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बेटा जाइलम और फ्लोएम पे आप क्या काम करते हैं, वो बेटा काम करते हैं फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट के। और बेटा जो वैक्सी लेयर जो होता है वो क्या काम करता है, ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करता है। और ट्रांसपायरेशन कब ज़्यादा होती है, जब टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है प्लांट का, तो उससे फिर पानी बहुत ज़्यादा बुखारात की शक्ल में निकलता है। तो ये ज़्यादा पानी को बाहर निकलने से फिर रोकता है ये क्यूटिकल। ठीक है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया आपका मिडल लीफ का। पेलिसेड मीज़ोफिल्स हो गए ये लंबे, और ये गोल गोल स्पॉन्जी मीज़ोफिल या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा या पेलिसेड पेरेन्काइमा हो गए। आपके बुक में डायग्राम है पेज नंबर 29 पे सबसे नीचे फिगर 2.18 में जो ए नंबर डायग्राम है ये वो डायग्राम है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लीफ का हो गया बेटा। और हमने पढ़ा था कि जाइलम की वजह से जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होती है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और फ्लोएम की वजह से जो खुराक की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट में उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चन आंसर फिर लिखेंगे। ठीक है, और अगला चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं किसी वक्त किसी भी टाइम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।